हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मंथली चार्ट से स्टार्ट करके वीकली चार्ट और डेली चार्ट ओवरली चार्ट पे फटाफट से छोटी छोटी सी एक एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ 5 मिनट चार्ट पे चल के ये भी देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा रहा, आज हमारे लेवल्स ने किस तरीके से वर्क किया। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये जो लेवल्स हैं वो अपने सामने ओपन भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने मोबाइल पे अपने सामने लेवल्स भी ओपन कर लिए जिससे कि वीडियो लंबी ना बने। ठीक है, आप देखिए मंथली चार्ट पे मार्केट बाय डिप्स है, क्लियरली हायर हाई लगा रहा है, 22,530 तक का हाई बनाया है। आज 22,330-32 के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब देखते हैं मंथली चार्ट पे जो दिखा रहा है कि भाई प्रीवियस मंथ हाई जो 22,300 था वो अभी फिलहाल होल्ड पे है। ठीक है, तो मार्केट प्रीवियस मंथ हाई से ऊपर ही चल रही है फिलहाल। ठीक, अब हम लोग वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली चार्ट पे मैंने आप लोगों को बताया 22,390 के ऊपर ब्रेकआउट मिला है, उसके ऊपर 2 हफ्ते से लगातार ट्रेड कर रहा था। अब हो सकता है कि ये जिस तरीके की कैंडल फॉर्म कर रही है जो हमें दिखा रहा है कि शायद ये इसे ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए आ जाए 22,130 22,130 के आसपास। ठीक है, और 22,130 के आसपास आने के बाद बाजार फिर कहीं और दोबारा निकल सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 22,390 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर बाजार ने लास्ट वीक क्लोजिंग भी दी, लेकिन इस हफ्ते सस्टेन नहीं हुआ और अभी नीचे की तरफ आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने एक रिवर्सल सिग्नल सा दे दिया, लेकिन 390 का लेवल टूटने का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स रिवर्सल हो गया। इट कैन बी द ब्रेकआउट रीटेस्ट 22,120 पे वी विल रिव्यू। ठीक है, 22,100 के आसपास देखेंगे अगर वहां तक आता है तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। अब डेली चार्ट पे क्या बन रहा है, डेली चार्ट पे ये बन रहा है कि ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, फिर यहाँ ऊपर निकला, अब ये नीचे आके केवल 22,300 के आसपास ये जो लेवल है, ये जो ब्रेकआउट लेवल है डेली चार्ट का, इसको रीटेस्ट किया है। अगर नीचे और आता है तो फिर 22,140 आएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बता रही है कि आज का लो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 22,300 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके नीचे हमें पता है कि 22,120 तक आराम से आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ओवरली चार्ट पे चलते हैं। देखिए कितना अच्छा एनालिसिस हो रहा है। ठीक, अब 22,300 से लेके 120, 200, 220, 230 ये सारे लेवल यहाँ पर भी दिख रहे हैं कि हो सकता है कि 22,130 ही में जाए, 220, 230 कोई टेस्ट करके ऊपर निकल जाए। बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मार्केट इतना आसान होती तो सारे लोग अरबपति होते हैं ना। तो अभी हम लोग 15 मिनट चार्ट पे मूव करते हैं ओवरली चार्ट से। और ओवरली चार्ट पे कुछ और दिखाना भी चाहता हूँ फ्रेंड्स। हमने जो लेवल डिस्कस किए थे कि भाई 22,460 से 430 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो फिर 22,300 से 230 आ सकता है। तो 22,308, 310 तो आज बाजार ने लगा ही दिया है। थोड़ा सा नीचे और जाएगा तो 22,230 इज़ वेरी मच पॉसिबल। 22,200 के नीचे जो है 22,130 और 22,050 होगा। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पर आते हैं। 15 मिनट चार्ट पे हम लोग एनालिसिस जो है बाद में करेंगे, पहले हम 5 मिनट चार्ट के ऊपर समझते हैं कि 5 मिनट चार्ट पे आज बाजार कैसा रहा। तो ये देख लीजिए 11 मार्च की मॉर्निंग की कैंडल है, 22,530 से लेकर 460 तक का लो बनाया। ठीक, उसके बाद बाजार ने कंसोलिडेट किया, कई सारी इनसाइड बार बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कई सारी इनसाइड बार बनी है। उसके बाद जाके ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन हुआ तो लेवल क्या आ गया फ्रेंड्स, 22,450। हमारा आज का सपोर्ट क्या था, 22,460 से 420। तो हमने कहा चले ठीक है, हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। यहाँ पे हमारे को 22,420 के नीचे क्लोजिंग मिली है। ये कितने बजे की कैंडल पे मिली है, 11:15 बजे की कैंडल मिली है। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, जब हम 22,415 पे जाके शॉर्ट मार रहे हैं। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया ये पैटर्न के ऊपर का हो गया, 460 के ऊपर का। 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 45 पॉइंट का ट्रेड तो हमें बेयर मिनिमम लेना है। ठीक है, 370 कहाँ आया, ये मैंने मार्क कर रखा है।
366 लो था, इसके बाद बाजार ने एक बाउंस दिया। ठीक, अब देखिए ये तो एक ट्रेड नंबर 1 हो गया जो आपने ले लिया। ठीक है, अब ट्रेड नंबर 2 आप कैसे कैप्चर करेंगे? अब आपके माइंड में चल रहा होगा ना यार बाजार तो काफ़ी फॉल हुआ है, 22,300 तक गया है और हम यहाँ 22,370 पे निकल के 60-65 पे निकल के बैठ गए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, कि जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता है तो बाजार बाउंस भी देता है। ठीक है, हमारे को ऊपर के स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने पड़ते हैं। तो अब जब बाजार यहाँ से ऊपर गया, ठीक, तो बाजार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस था, जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन गया था, वो बन गया था 22,430 से लेके 450 तक का। यही बन गया था फ्रेंड्स, 430 से लेके 450। ठीक है, हमने कल क्या बोला था, 22,420 से 460 तक का है, 22,420 तक का ये लेवल देखो 26 पे गया, लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब जब बार बार हमारा जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो गया, एक दो बार उसको जाके वहाँ पे टेस्ट किया है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते थे। छोटा सा स्टॉप लॉस क्या बनता है, 420 से लेके 450 तक का एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, 390 तक का ट्रेड बन जाता है फिर से। ठीक है, या फिर आप चाहें तो उसका स्टॉप लॉस लगा के आप 360 तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। 30 पॉइंट तक का ट्रेड कौन लेगा, 1:2 का ट्रेड आप यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, राइट फ्रेंड्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप 420 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 450 का स्टॉप लॉस और 360 का टारगेट, 60 पॉइंट आपको आराम से मिला। ये कितने बजे मिला? ठीक है, ये मिला है हमारे को 360 का टारगेट 2:20 पे। ठीक है, लो बनाया 340 तक का। अब इससे ज़्यादा लालच मत कीजिए। ठीक, मैंने आपको 2 ट्रेड निकाल के दिखाए हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, और एग्जैक्टली लेवल्स की वजह से ही आपको ये सेकंड ट्रेड मिलता है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाते कि बाजार में क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं इनको हटा दूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हम 15 मिनट चार्ट पे चल के कल की एनालिसिस करते हैं। ठीक, कल क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए बाजार सपोर्ट के करीब आके बंद हुआ है, 300 से लेके 280 तक का पूरा ये सपोर्ट है। फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, नीचे जाता है, सीधा 22,220 से 180 के जोन को टेस्ट करेगा। ठीक है, 220 से लेके ये रहा 220, यहाँ से लेके 180 तक टेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अगर 22,170 के नीचे चलता है तो एक और सपोर्ट टूट जाएगा, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, फिर 22,080 भी पॉसिबल है। अब मैं वही आप लोगों को कल कह रहा था ना कि यार रैली जहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर का टारगेट तो तब आएगा ना जब वो रैली जिंदा रहेगी। रैली जिंदा रहेगी तभी तो टारगेट आएगा फ्रेंड्स। अब अगर ये टूट गया, 22,280 भी टूट गया, तो फ्रेंड्स फिर 22,220 से 180 पैनिक सेलिंग में आ जाएगा, और 170 गया तो 22,080 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन उसके लिए ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसे फेल होना पड़ेगा, तब आएगा। ठीक है, अब बाजार फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और इस पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है, केवल ये पुल बैक था। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, एक ज़बरदस्ती सी ट्रेंड लाइन हम खड़ी करने की कोशिश करते हैं। इसको हम नीचे वाले ट्रेंड लाइन में भी ले जाते हैं, ये नीचे वाले टाइम फ्रेम पे भी ले गए। ठीक है, कल सुबह हमारी सपोर्ट करेगा वो। तो अगर इसको ये रिस्पेक्ट करता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या बन रहा है? हमारे लिए रेजिस्टेंस ये बन रहा है 22,420। यहाँ से तो हमें नहीं पता ना कि क्या होने वाला है, हमें 22,420 के ऊपर पता लग जाएगा कि यार ये तो ऊपर निकल गया। पहला टारगेट आएगा 460। ठीक है,
460 भी अगर ऊपर निकल जाता है तो हम 530 तक वेट कर लेंगे। 530 के ऊपर जाएगा तो 570, 640, 730 ये तीनों टारगेट आ जाएंगे जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, क्योंकि बाजार को घूमना है तो फिर यहीं से घूमना है। दिस इज द पॉइंट जहां से बाजार घूमेगा। ठीक है, 22,300 से 280 के बीच में ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने नीचे के बहुत बड़े टारगेट आज नहीं दिए थे। अगर यहाँ से घूमा 420 के ऊपर आपको सिग्नल मिल जाएगा, 460 टारगेट बनेगा, 530 क्रॉस होता है तो 570, 640, 730 नंबर 1। नंबर 2, बाजार अगर साइडवेज रहेगा, ठीक है, तो ये 460 के आसपास तक वजह से घूमते हुए क्लोज हो जाएगा। लेकिन हमारे को हमारा टारगेट तो मिल गया 40 पॉइंट ही सही। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है। मैं आपको एक पॉइंट और दिखाता हूँ जो मैं हमेशा बोल के चलता हूँ। लो कितना है? 22,310 तक का। हम लॉन्ग करेंगे तो 300 का स्टॉप लॉस मारेंगे। 430 के ऊपर ही तो हम 420-30 के ऊपर तो हम लॉन्ग करेंगे। अगर मैं 60 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, हम रिपीटिंग अगेन, 310 से मैं 310 के 310 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, 430 पे ले रहा हूँ, 120-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स फिर उस सिचुएशन में मैं 120-30 पॉइंट का ट्रेड ही लूँगा। तो डायरेक्ट अगर निकल जाता है वहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर 570 तक का टारगेट आपको आराम से मिलेगा, 550 तक का तो आराम से मिल जाएगा, 120-130 पॉइंट तक का आपको लेना पड़ेगा, 530 तक का। ठीक है, फिर उसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर 570, 640, 730 ये एक आगे की बात होगी। ठीक है, तो आई होप एनालिसिस समझ आई होगी आप लोगों को, अच्छी लगी हो। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।